हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 4 देखेंगे और पार्ट 4 में शेखावती पॉलीयार्न्स यानी शेखावती इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का एनालिसिस करेंगे और दोस्तों हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत शेखावती इंडस्ट्रीज के साथ। दोस्तों, शेखावती पॉली यार्न मैन्युफैक्चर करती है टेक्सटाइजिंग यार्न को, ट्विस्टिंग यार्न्स को, निटेड फैब्रिक को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। दोस्तों, ये इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और दोस्तों इसके प्रोडक्ट का यूज प्रोसेसिंग ऑफ वीविंग ऑफ फैब्रिक में शंटिंग, स्टीरिंग, ड्रेस मटेरियल, साड़ीज, होशरी, निटेड फैब्रिक, जीपर फास्टर्स, कर्टेन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और दोस्तों इसके साथ साथ ये एक ऐसा फैंसी यार्न मैन्युफैक्चर करती है जो हाई वैल्यू ड्रेस मटेरियल में यूज होता है। ये इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है अर्जेंटीना, इज़राइल, ब्राज़ील, जॉर्डन एटसेट्रा। और दोस्तों इसका रिवेन्यू की बात करें तो दोस्तों इसका अनबिल रिवेन्यू 3%, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 4% और वेस्ट सेल 1% और जॉब वर्क से इसका 91%। तो दोस्तों ये तो था इसका बिजनेस ओवरव्यू। अब इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल्स से स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 257 सीआर, इसका स्टॉक पी 13.7, इसका स्टॉक पी अंडर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। इसका आरओसीई 35.1%, आरओई अभी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों ये कंपनी बीएससी एनएससी पर लिस्टेड है लेकिन एनएससी पर ये बीई कैटेगरी में है। पहले भी हमने पेनी स्टॉक सीरीज में डिस्कस किया कि बीई कंपनी क्या होती है। दोस्तों ये वो कंपनीज होती है जिसमें हम इंस्टेंट बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते, यानी अगर हमने इसमें अभी फ्रेश बाइंग करनी है तो दोस्तों हम उसको फ्रेश बाइंग करेंगे। जब तक वो T2 से होल्डिंग्स में नहीं आता तब तक दोस्तों हम उसको सेल नहीं कर सकते, यानी इसमें इंट्राडे और बीटीएसटी नहीं कर सकते। और दोस्तों अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट 4 क्वार्टर्स के फाइनेंशियल ईयर 2024 के 3 क्वार्टर्स है और एक फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1 है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2, Q3, Q4 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 को डिस्कस करेंगे। इसकी सेल 14 सीआर से 13, 13 से 24, 24 से दोबारा 16। दोस्तों इसकी सेल्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पर मिक्स है, कभी अप तो कभी डाउन। अगर ओवरऑल देखें तो दोस्तों इसकी सेल इंक्रीज है 14 से 16। और दोस्तों अगर हम इसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q4 से कंपेयर करें तो दोस्तों अभी Q1 में इसकी सेल डाउन आई। और दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट Q2 में 8 सीआर का था, Q3 में ओनली 2 सीआर और Q4 में 145 सीआर का और Q1 में 2.36 सीआर का। तो दोस्तों अगर हम बात करें Q4 की तो दोस्तों इसमें यहाँ पर अदर इनकम 138 की थी, इसलिए इसका नेट प्रॉफिट 1425 का है। तो दोस्तों ओवरऑल नेट प्रॉफिट डिक्रीज है। तो दोस्तों ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर वीक से कभी अप और कभी डाउन, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 में नेगेटिव में थी यानी लॉस में थी और अभी ये प्रॉफिट में आ चुकी है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब इसके एनुअल रिजल्ट्स की। तो दोस्तों अब हम इसके एनुअल रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के और फाइनेंशियल ईयर 2025 के अब तक के डेटा के। तो दोस्तों हम 2022, 23, 24 और अभी तक का डेटा डिस्कस करेंगे। इसकी सेल्स 2022 में 363 की थी और 23 में 303 की और 24 में ओनली 77 की और अभी तक इसने 69 की सेल की, यानी वाई ऑन वाई बेसिस पर इसकी सेल डिक्रीज हो रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में ये कंपनी नेगेटिव में थी यानी लॉस में थी, 23 में भी ये लॉस में थी, लेकिन 2024 में सेल तो जरूर इसकी डाउन हुई है लेकिन ये प्रॉफिट में आ गई। वो किस लिए आ गई? अगर लास्ट 2 ईयर को भी कंपैरिजन करें तो दोस्तों इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे वो नेगेटिव में थे, लेकिन 2024 में इसके प्रॉफिट पॉजिटिव में है और 16 का प्रॉफिट है। इसलिए दोस्तों ये अदर इनकम भी अगर इससे निकाल दे तो फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट में थी। और दोस्तों अभी इसका 156 की अदर इनकम है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24 के कंपैरिजन में अभी ओनली जून क्वार्टर तक 9 के हैं। आगे देखते हैं पूरा ईयर कंप्लीट होने पर कितने होते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं। सेल जरूर डाउन हुई है लेकिन कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब हम इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे। इसकी बैलेंस शीट में इसके ऊपर देखेंगे हम कितना डेब्ट है। तो दोस्तों इसकी डेब्ट पर आते हैं। 2021 में इसके ऊपर 204 सीआर का डेब्ट था और इतने का ही इसका मार्केट कैप है। 2022 में 202 का हुआ, डिक्रीज हुआ। 2023 में सेम रहा, कांस्टेंट रखा, लेकिन 2024 में ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री हो गई है। जितना इसका प्रॉफिट आया उसने इससे अपना डेब्ट डिक्रीज किया। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई, प्रॉफिट से अपना डेब्ट डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए ये सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है।
और दोस्तों अब बात करते हैं इसके सीएजीआर की। दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक प्राइस में लास्ट ईयर 1500 यानी 4 डिजिट में सीएजीआर दिया। 1500 के साथ इसका स्टॉक प्राइस अप गया। लास्ट 3 ईयर्स में भी इसमें ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है, लास्ट 5 ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ है। और बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ की तो दोस्तों वो हमने इसके एनुअल रिजल्ट्स में भी डिस्कस किया कि इसकी सेल डाउन गई लास्ट ईयर, तो यहाँ पर इसमें नेगेटिव में है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों वो भी हमने इसके एनुअल रिजल्ट्स में डिस्कस किया था कि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में आए, तो इसलिए दोस्तों इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पर ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ दे रहा है 221%, यानी इसका प्रॉफिट ग्रोथ 221% के साथ अप गया। तो दोस्तों ओवरऑल सीएजीआर भी कमाल के है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए, जो कि कंपनी का थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, वो भी चेक कर लेते हैं। इसके इन्वेस्टर्स की परसेंटेज को देख लेते हैं। हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2022 से जून 2024 तक का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर्स जून 2022 में 57.49% से अभी जून 2024 में 57.80%, यानी यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। यानी प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर बिलीव भी है और साथ में अपने स्टेक को और इंक्रीज कर रहे हैं। और दोस्तों लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में 57.49 थे और मार्च में 57.52 हुए हैं और फिर इसमें 57.80 हुए हैं। लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें कंटिन्यू बाइंग चल रही है प्रमोटर्स की तरफ से। और दोस्तों बात करें अब सेकंड इन्वेस्टर कौन है इसमें, तो दोस्तों सेकंड इन्वेस्टर इसमें पब्लिक है। पब्लिक की होल्डिंग 42.51% है और अभी 42.19%। यहाँ पर पब्लिक ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। और दोस्तों अगर इसमें एफआईज और डीआईज की बाइंग आ जाती है तो दोस्तों ये कंपनी कुछ ही टाइम में पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर स्टॉक में चेंज हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, 50% से अबव है और दोस्तों प्रमोटर्स कंटिन्यू इसमें बाइंग कर रहे हैं। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है और दोस्तों ये इसकी पीयर्स कंपनी है। पहले इसके स्कोर कार्ड को चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसके स्कोर कार्ड में इसकी परफॉर्मेंस हाई है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। कंपनी की वैल्यूएशन एवरेज है, कंपनी की ग्रोथ भी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और इसमें एंट्री पॉइंट अभी ओवरबोट जोन में है, यानी बेड है। यहाँ फ्रेश एंट्री लेना वो ठीक नहीं है। और दोस्तों अभी 5 अगस्त 2024 को इस कंपनी ने अपना लोगो और कंपनी का नाम चेंज किया है। ये कंपनी शेखावती पॉलीयार्न लिमिटेड से अभी शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन चुकी है। बात करते हैं इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स की, तो दोस्तों पिछले पूरे मंथ का इसका एवरेज वॉल्यूम 7 लाख और पिछले वीक का एवरेज वॉल्यूम 6 लाख। और बात करें अगर यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन की तो उसमें इसका वॉल्यूम 4 लाख और टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम अभी तक 3 लाख। और रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 2836% के रिटर्न्स दिए और 3 साल में 948% के और पिछले 2 साल में 1368% के और लास्ट ईयर में इसने 1531% के रिटर्न्स दिए। 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 वीक में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, यानी पिछले 5 साल से कंपनी कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रही है। वो हम इसके चार्ट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इसके ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो जनवरी 2011 से अब तक इसने ओनली 51% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो ओनली 15 पैसे था और ऑल टाइम हाई इसका 7 रुपये 20 पैसे, और अभी कंपनी 7 रुपये 34 पैसे पर ट्रेड कर रही है। आज भी इसमें 1.94% का जंप है। और दोस्तों ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। तो दोस्तों ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसमें वॉल्यूम्स भी देखेंगे। जो स्काई ब्लू कलर्स की लाइन है वॉल्यूम्स की लाइन है, डार्क ब्लू कलर की लाइन इसके प्राइस की लाइन्स है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी जनवरी 2012 में 2 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, जो कि अब ट्रेंड के साथ ये 6 रुपीज़ तक जाती है, वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों यहाँ से आता है इसमें डाउन ट्रेंड। तो कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड के साथ 20 पैसे तक ये डाउन आती है और 0 रुपये 20 पैसे से लेकर 1 रुपये के बीच में कंसोलिडेट करती है 3 to 4 ईयर्स। और दोस्तों यहाँ पर ये ब्रेकआउट करती है 1 ईयर से और वन साइड रिकवरी करती है। वो हमने इसके रिटर्न्स में भी डिस्कस किया कि कंपनी पिछले 5 साल से कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसके चार्ट में देख सकते हो कैसे कंटिन्यू सिंगल लाइन में अप की साइड जा रही है। इसके टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस किया, वहां पर इसके चार्ट के पैटर्न को देखा कि इसने अपना ये यू शेप कवर किया। यू शेप कवर करने के बाद भी ये अभी ऑल टाइम हाई
पर है। पिछला इसका ऑल टाइम हाई 6 रुपीज़ पर था और अभी इसने 6 तक कंप्लीट करके अभी भी ये अप की साइड है। तो दोस्तों टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग जो अभी इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा वो 4 रुपये 50 रहेगा, ये इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा। सेकंड स्पॉट 3 रुपये 70 पैसे, थर्ड स्पॉट इसका 2 रुपये 71 पैसे। और दोस्तों रेजिस्टेंस अभी इसका डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यू कंपनी न्यू अपर सर्किट के साथ अप जा रही है। तो दोस्तों इसके बिजनेस को देखते हुए, इसके टेक्निकल्स को देखते हुए, तो इसका जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो 12 रुपये रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो दोस्तों इसका 25 रुपये रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी आपको इसमें फ्रेश बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस कंपनी के शेयर में 10 टू 15% के डिस्काउंट का या फिर ये अपने 4 रुपये 50 पैसे के स्पॉट पर आए तब। तो अगर आपके पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हो। अभी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है और चाहो तो दोस्तों अभी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो क्योंकि इसके प्रमोटर्स खुद इसका स्टेक बाय कर रहे हैं। आपको आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आप टेक्सटाइल सेक्टर में कोई पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे तो दोस्तों आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जब भी इसमें डिस्काउंट आए तो आप इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 4 जिसमें हमने शेखावती पॉलीयान्स यानी शेखावती इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पेनी स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।